चलो छात्रों, हम माधव कॉमर्स सेंटर की ओर से डॉक्टर यूएस माधव आज पुनः हम आपको 11th के क्लास के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फिर उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल लेखांकन सिद्धांत किसी भी प्रकार का जो संगठन है, किसी भी प्रकार का जो संस्था है, किसी भी प्रकार का जो कार्य है, उसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत होता है। जिस प्रकार से साइंस का भी एक सिद्धांत होता है, जिस प्रकार से अन्य जो कोई भी जो कार्य होते हैं उस एक निश्चित वे में, एक निश्चित सिद्धांत में। और ये सिद्धांत बनते कैसे हैं? तो देश के कानून व्यवस्था, देश के राजनीतिक, देश के भौगोलिक, देश के सांस्कृतिक, इन तमाम पहलुओं पर विचार करके तब कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। तो भारत में जो लेखा किए जाएंगे, उस लेखा करने के लिए जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल तैयार किए जाते हैं, हम उसे लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। अब आइए, ये लेखांकन सिद्धांत के बाद हम लेखांकन सिद्धांत के बाद बात करते हैं। लेखांकन सिद्धांत के अंतर्गत हम अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी लेखांकन की अवधारणा। देखिए भाई, हमारा जो लेखांकन बनता है, हमारा जो लेखांकन जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत हमारा कुछ अवधारणा है, हमारी कुछ प्रथाएं हैं, जिनका पालन हम लेखांकन करने में निश्चित रूप से करते हैं। हम इन अवधारणाओं का, हम इन कंसेप्ट का पालन करते हुए हम लेखांकन करते हैं। तो आइए, अभी तक भारत में जो भारतीय लेखांकन जो सिद्धांत है और उसके अंतर्गत जो लेखांकन की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में सबसे पहला क्या है? तो बिजनेस इंटिटी कंसेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, इसको आप सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहते हैं। जिस दिन से किसी व्यापार की स्थापना हो जाती है, वो अलग हो जाता है उस व्यक्ति से। यह हम मान करके चलते हैं कि जिस दिन से किसी व्यापार की स्थापना हो गई, वो अलग इकाई हो गया, और इस प्रकार से व्यापार और व्यापारी अलग हो जाता है। यही कारण है कि हम जो लेखा करते हैं, व्यापारी जो पैसा लगाता है, तो हम वहां पर व्यापारी द्वारा पैसा लगाने को हम कैपिटल के द्वारा हम एंट्री दिखाते हैं। व्यापारी जब व्यापार से निकालता है, तो हम ड्राइंग्स के रूप में उसका हम लेखा करते हैं। तो ये क्या है? तो व्यापार यानी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आइए, दूसरा क्या है? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट चालू व्यवसाय की अवधारणा, तो चालू व्यवसाय की अवधारणा यानी जिस व्यापार हम व्यापार को इस मान्यता पर लेकर के चलते हैं
कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक धरती आकाश रहेंगे, हमारा व्यापार अबाध गति से चलता रहेगा। जब तक हमारा व्यापार दिवालिया न हो जाए, जब तक हमारे व्यापार को कानून के प्रावधानों के अंतर्गत समाप्त न कर दिया जाए, तब तक हमारा व्यापार अबाध गति से चलता रहेगा। और इसी कंसेप्ट के आधार पर हम व्यापार में लेखा करते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा गोइंग कंसर्न। तीसरा होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यानी मुद्रा मापन अवधारणा। और ये मुद्रा मापन अवधारणा ये आपको ये बताता है, मुद्रा मापन अवधारणा हम व्यापार में जो लेखा करते हैं तो उसका हम मुद्रा में वैल्यू ले करके जिस ट्रांजैक्शन का, जिस लेन देन को हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, हम उन्हीं लेन देनों का लेखा पुस्तकों में करते हैं। यानी यहां पर मुद्रा मापन, जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, वैसे ही ट्रांजैक्शन का हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेखा करते हैं, करेंगे। चौथा क्या है? तो अवधि अवधारणा यानी पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और ये क्या है? हम जो लेखा करते हैं एक निश्चित अवधि के लिए करते हैं। वो अवधि 3 महीना की हो सकती है, वो अवधि 6 माह की हो सकती है, वो अवधि कम ज्यादा से ज्यादा 1 साल की हो सकती है। ये 1 साल या तो 1 जनवरी से प्रारंभ हो करके 31 दिसंबर हो, या 1 अप्रैल से प्रारंभ हो करके 31 मार्च हो। हमारे यहाँ जो लेखा करने का जो तरीका है, भारत सरकार फिनेंशियल ईयर को फॉलो करती है और इस प्रकार से वहां 1 अप्रैल से जो लेखे शुरू होते हैं वो अगले साल के 31 मार्च को समाप्त होते हैं। वैसे हमारे यहाँ कैलेंडर पत्ती पर भी लेखे किए जाते हैं व्यापार में, और वो है 1 जनवरी से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर, और फिनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले साल का 31 मार्च होता है। अब इसके बाद हमारा होता है ये कॉस्ट कंसेप्ट। ये अगला क्या है बाबू? तो कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। और ये कॉस्ट कंसेप्ट बाबू क्या है? लागत अवधारणा, लागत अवधारणा। और ये लागत अवधारणा हम ये देखते हैं बाबू कि हम जो पुस्तकों में लेखा करते हैं, जिस वस्तु को हम जितना में खरीदे हैं या जितना में बनाने में लागत लगी है, हम उस पर लेखा करते हैं। वैसे इसके लेखा करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम वस्तु को खरीदते हैं, हम उस पर लेखा करते हैं। यदि हमारी संपत्ति डेप्रिसिएबल संपत्ति है तो प्रत्येक साल उसमें डेप्रिसिएशन काट करके तब जो वैल्यू होता है हम उस पर लेखा करते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉस्ट कंसेप्ट हुआ भाई। अब इसके बाद है इसके बाद आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये छठा है डुअल एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है ना। ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमारे यहां जो लेखा होते हैं, हमारे यहां लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होते हैं। यानी एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, एक तरफ आने वाला तो दूसरे तरफ जाने वाला, एक तरफ वस्तु या संपत्ति आती है तो दूसरी तरफ वस्तु या संपत्ति जाती है। तो इस प्रकार से ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के आधार पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लेखा करते हैं। इस प्रकार से और भी है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, और इस प्रकार से आपको मुख्य रूप से जो है वो हमने आपको ये कंसेप्ट बनाने की कोशिश किया, लेखांकन के कंसेप्ट बताने की
आपको ये चर्चा किया, इसको बताया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 11 से लेकर के 12 से लेकर के बीकॉम से लेकर के एमकॉम से लेकर के, और मैं तो कहता हूं इसका क्वेश्चन सीए में भी पूछे जाते हैं, आईसीडब्ल्यू में भी पूछे जाते हैं। इसलिए हमारे छात्रों इस कंसेप्ट को, जो प्रमुख कंसेप्ट है, इसे जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे कन्वेंशन का। कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन क्या है भाई? कन्वेंशन माने प्रथाएं, और ये प्रथाएं हैं। पहला है आपका कंसिस्टेंसी। पहला क्या है? कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। और ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन मतलब स्थिरता की प्रथा। हम जो लेखा करें वो प्रत्येक साल यानी लगातार उसी प्रकार से, उसी प्रकार का बिजनेस, उसी प्रकार का लेखा, एक ही सिद्धांत, एक ही प्रकार का बिजनेस अगर हम लगातार करेंगे तब ना उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी, हम कंसिस्टेंसी का पालन करेंगे तब जाकर के हमें ये पता चलेगा कि सही ढंग से हमारे बिजनेस में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसकी जानकारी हो। दूसरा क्या होता है भाई? तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, और ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन रूढ़िवादिता की प्रथा। और ये रूढ़िवादिता की प्रथा सामान्य अर्थों में ये समझ लो, एक्सपेक्टेड लॉस मस्ट बी कंसीडर। यानी रूढ़िवादिता की प्रथा हमें यह समझाती है कि हानि को हमेशा ध्यान में रखो, लॉस हो उसको और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हानि को निश्चित रूप से ध्यान में लेकर के चलनी चाहिए। ये रूढ़िवादिता की प्रथा कहता है। तीसरा आपको जो है, तीसरा आपको ये कहता है मेटलिटी कन्वेंशन। मेटलिटी कन्वेंशन, और ये मेटलिटी कन्वेंशन आपको ये बताता है इस सारता की प्रथा लेखांकन में बहुत सारी बात आती है, लेकिन हम उन्हीं का लेखा करते हैं जो महत्वपूर्ण है। यदि मैं सारता की प्रथा को, यदि मैं महत्वपूर्णता की प्रथा कहूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम उसी का लेखा करते हैं, हम उन्हीं बिंदुओं का लेखा करते हैं, हम उसी का चर्चा करते हैं जो मुद्रा से संबंधित हो और जो महत्वपूर्ण हो। अमहत्वपूर्ण जो लेखे हैं हम उसका लेखा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, दूसरा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, तीसरा मेटलिटी कन्वेंशन। और इस प्रकार से हम आपको आज के क्लास में ये बताने की कोशिश किए हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांत, दूसरा अकाउंटिंग कंसेप्ट, लेखांकन की अवधारणा, और तीसरा कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन मतलब अकाउंटिंग कन्वेंशन, और अकाउंटिंग कन्वेंशन मतलब लेखांकन की प्रथा, और लेखांकन की प्रथाएं जिसमें कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, दूसरा आपको कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन यानी रूढ़िवादिता की प्रथा, स्थिरता की प्रथा, और मेटलिटी कंसेप्ट सारता की प्रथा। तो आज का क्लास मूल रूप से हम इस कंसेप्ट कन्वेंशन को लेकर के था। तो इसी के साथ जय हिंद, जय शिक्षा, आपका दिन शुभ हो, जय भारत।